अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा लिंक लेयर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर: फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस प्रोटोकॉल, एचडीएलसी प्रोटोकॉल, पीपीपी प्रोटोकॉल, इथरनेट बेसिक्स। वेयर द डेटा लिंक लेयर सिट। तो सबसे पहले हम डेटा लिंक लेयर की लोकेशन को देखते हैं। अगर हम ये डिफरेंट लेयर्स ओएसआई की डिफरेंट लेयर्स को देखें तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर फॉल करती है। इसकी लोकेशन नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर से अबव है और फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से बिलो है। डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ये नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को लेती है और इसको फ्रेम में कन्वर्ट देती है। यानी डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स पर काम करती है। फिजिकल लेयर सेंड्स दोज फ्रेम्स एज बिट्स ओवर द मीडियम। डेटा लिंक लेयर पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है और इस फ्रेम को फिजिकल लेयर में सेंड करती है और फिजिकल लेयर इसको बिट्स में कन्वर्ट करती है। अगर हम डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो ये नोड टू नोड मीन हुक टू हुक रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करती है। अगर फंक्शन को देखें तो ये है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग। इनको हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ्रेमिंग: द फिजिकल लेयर ओनली डील्स विद रॉ बिट्स। हमारे पास फिजिकल लेयर सिर्फ रॉ बिट्स से डील करती है, यानी 0 एंड 1। डेटा लिंक लेयर इस बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करती है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि मैसेज को सही से समझा जा सके कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर एंड हुआ। मैसेज को हम बिट्स में नहीं इंश्योर कर सकते कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड है। तो फ्रेम्स इंश्योर करती है कि मैसेज स्टार्ट एंड स्टॉप कहाँ हो रहा है। फ्रेमिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। कैरेक्टर बाइट काउंट: डेटा लिंक लेयर बाइट को काउंट करती है और फिर टोटल फॉर एग्जांपल 5 बाइट्स को काउंट कर लेगी। इसका मतलब होगा 5 बाइट्स 1 मैसेज। सेकंड मेथड फ्रेमिंग का है कैरेक्टर स्टफिंग। डेटा लिंक लेयर कैरेक्टर स्टफिंग में स्पेशल फ्लैग बाइट्स को मार्क करती है फ्रेम के स्टार्ट और एंड में, जो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर मैसेज स्टार्ट और एंड हो रहा है। इसमें यह एस्केप बाइट को इंसर्ट करता है अगर पहले ही डेटा में कोई फ्लैग प्रेजेंट हो तो। जो थर्ड मेथड है वो है बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग में बिट पैटर्न मार्क्स बाउंड्रीज, यानी बिट को यूज करके मैसेज की बाउंड्री बनाई जाती है। फिजिकल एड्रेसिंग को डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें, मैक एड्रेस स्टैंड करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको हम हार्डवेयर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये 4 बिट लॉन्ग होता है और इसको हम हेक्स वैल्यू में 12 हेक्स डिजिट में लिखा जाता है। एनआईसी इसको मैन्युफैक्चर के टाइम पे ये प्रेजेंट होता है, यानी ये परमानेंट एंड बिल्ट इन है। ये हमेशा हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है। ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर अनलाइक आईपी एड्रेस लेयर 3। अगर हम मैक एड्रेस को देखें तो ये लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर प्रेजेंट होता है, लेकिन आईपी एड्रेस लेयर 3 नेटवर्क लेयर में होता है। यूज फॉर नोड टू नोड डिलीवरी: each hoop along a path uses a new MAC pair while the IP address stays same end to end. MAC address फर्स्ट हुक टू हुक डील करता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस सेम रहता है हमेशा। इस टेबल की हेल्प से आप मैक एंड आईपी एड्रेस में डिफरेंस को देख सकते हैं। अगर हम हुक टू हुक को डिस्कस करें तो वो है, अगर डेटा A1 से B1 तक सेंड करना है तो सबसे पहले सेंडर A1 डेटा डायरेक्ट, अगर हम
टू हुक को देखें तो डेटा डायरेक्ट A1 से B1 नहीं जाएगा, बल्कि डेटा लिंक लेयर इस बात को इंश्योर करेगी कि डेटा कैसे A1 से R1 तक जाता है। नेक्स्ट, डेटा लिंक लेयर इंश्योर करेगी कैसे डेटा R1 से R2 तक जाता है एंड देन डील करेगी R2 से B1। यानी ये नोड टू नोड डेटा डिलीवरी को डील करती है, ना कि डायरेक्ट A1 से B1 तक। जबकि एंड टू एंड को देखें तो उसमें डेटा डील होता है A1 से B1 डायरेक्ट। ये आप टेबल की हेल्प से हुक टू हुक एंड एंड टू एंड में डिफरेंस को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि नोड टू नोड वन लिंक वन सेगमेंट से डील करेगी, लेकिन एंड टू एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन के साथ डील करेगी। अगर अब नेक्स्ट हम डेटा लिंक लेयर के फंक्शन एरर डिटेक्शन को देखें तो एरर को डिटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज पैरिटी चेक। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है 0 0 1 1 और रिसीवर ने डेटा रिसीव किया 0 0 1 1। It's mean no change in data, zero error. And if we have data 0 0 0 1 and receiver ने रिसीव किया 0 0 1 1, एक 1 0 के प्लेस पे आ गया, इसका मतलब एरर। पैरिटी चेक एरर को ऐसे चेक करता है कि वो नंबर ऑफ वंस को काउंट करता है और इवन नंबर ऑफ वंस को इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1, इट्स मीन वी हैव ओड नंबर ऑफ वंस, सो हम एक एक्स्ट्रा बिट को लेंगे और वहां पर 1 को ऐड करेंगे ताकि 1 इवन नंबर में हो जाए। रिसीवर इसी बात को देखते हुए चेक कर लेगा कि एरर अकर करता है या नहीं। जैसा में डेटा स्प्लिट सेगमेंट में होगा उसको सम कर लेंगे और फिर रिसीवर भी चेक करेगा, अगर रिजल्ट 0 है तो नो एरर। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में पोलिनोमियल फंक्शन वर्क करता है। इसमें डेटा को पोलिनोमियल ट्रीट किया जाता है, डिवाइड बाय फिक्स जनरेटर पोलिनोमियल, रिमाइंडर बिकम इन द CRC appended to the frame। रिसीवर रीडिवाइड्स, अगर रिमाइंडर 0 है तो नो एरर। अब हमने एरर डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स को देख लिया, अब हम एरर करेक्शन को देखते हैं। एरर करेक्शन के लिए हम हेमिंग रूल को यूज करते हैं। हेमिंग कोड रूल, रिडंडेंट bits are placed at position that are forwards of to each parity bit check a specific group of data bits। इसका अगर हम फॉर्मूला को देखें तो 2 for r greater than is equal to m plus r plus 1, where m is equal to data bits, r is equal to redundant bits। ये एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Now we will discuss flow control। फ्लो कंट्रोल इस बात को इंश्योर करता है कि डेटा एक सेंडर से रिसीवर तक कैसे ट्रांसमिट होता है। स्टॉप एंड वेट में सेंडर ने फ्रेम रिसीवर को सेंड कर दिया। अब सेंडर वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट की। अगर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आ गई तो इसका मतलब है कि डेटा सही था और रिसीवर तक सही पहुंच गया। अगर एक्नॉलेजमेंट ना आई और टाइम आउट हो गया तो सेंडर को दोबारा डेटा सेंड करना होगा क्योंकि पहला डेटा सही से नहीं पहुंचा। गो बैक एंड, इसमें सेंडर पुश सेवरल फ्रेम्स। अगर हम स्टॉप एंड वेट में देखें तो सेंडर एक फ्रेम को सेंड करता है और फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, लेकिन गो बैक एंड में सेंडर बहुत सारे फ्रेम सेंड करता है और अगर जिस फ्रेम में एरर आएगा उसके वो फ्रेम और उसके बाद वाले सारे फ्रेम रिसीवर दोबारा सेंडर के पास सेंड कर देगा और सेंडर को दोबारा से एरर एंड नेक्स्ट और फ्रेम दोबारा सेंड करने पड़ेंगे। अगर हम सिलेक्टिव की बात करें तो इसमें रिसीवर बफर्स आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। इसमें रिसीवर ओनली उन फ्रेम्स को अगेन सेंडर के पास सेंड करेगा जिसमें एरर है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड ये हुआ क्योंकि इसमें सिर्फ एरर वाले फ्रेम्स फिल्टर होकर रीसेंड होते हैं, जबकि
स्टॉप एंड वेट में एक एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप टेबल की हेल्प से इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो इसमें कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद क्लाइंट डिटेक्शन, स्टेशन लिसन्स बिफोर सेंडिंग। ये क्लाइंट को रिड्यूस करने के लिए मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले नेटवर्क इस बात को इंश्योर करेगा कि वो पहले देख ले कि पहले से ट्रैफिक प्रेजेंट तो नहीं है। अगर सिग्नल सेंड हो गए और पहले भी सिग्नल प्रेजेंट थे तो वो अपने सिग्नल्स को स्टॉप करेगा, जैम सिग्नल को सेंड करेगा और रैंडम वेट करेगा रिट्राई करने के लिए। अलोपार इसमें स्टेशन ट्रांसमिट व्हेन एवर दे हैव डेटा। जब भी स्टेशन के पास डेटा होगा वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, और इसमें इसकी वजह से क्लेम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम टोकन पासिंग को देखें तो स्पेशल कंट्रोल फ्रेम सर्कुलेट अमंग स्टेशन, ओनली द स्टेशन होल्डिंग द टोकन में ट्रांसमिट। इसमें एक टोकन होता है जो अमंग स्टेशन सर्कुलेट करता है, और सिर्फ वही स्टेशन अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं जिसके पास टोकन होगा, जिसकी वजह से क्लाइंट एलिमिनेट की जा सकती है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज को देखें तो वो ये है कि अगर टोकन लॉस हो गया तो डेटा ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। HDLC, HDLC हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ फ्रेम को यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज आई फ्रेम, मीन इंफॉर्मेशन फ्रेम, कैरीज यूजर डेटा प्लस फ्लो एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। यह फ्रेम इंफॉर्मेशन रखता है यूजर डेटा के बारे में, एरर कंट्रोल की। ये इस बात को इंश्योर करता है कि एक्नॉलेजमेंट सेंड हो गई है या फ्रेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, नेक्स्ट के लिए स्टेशन रेडी है या नहीं। यू फ्रेम मीन अननंबर्ड फ्रेम, यूज फॉर लिंक मैनेजमेंट। ये सेटअप को सेशन के दरमियान सेटअप को इंश्योर करता है, ये सेशन को डिस्कनेक्ट करना है, नेगोशिएशन करनी है, इन सब टास्क को देखता है। PPPP, point to point protocol, 3 component phases. First one is encapsulation, link control protocol, network control protocol. Ethernet basics को देखें तो standard Ethernet was 10 megabits per second. Fast Ethernet 100, gigabit Ethernet 1 gigabit per second, 10G, 40G, 1000G Ethernet 10 plus gigabyte per second. These are originally used for CSMA CD over a shared bus hub client domain. Modern switch Ethernet uses full duplex links client are effectively eliminated. ये स्लाइड हमें समरी बताएगी जो हमने पढ़ लिया। DDL के फंक्शन को फ्रेमिंग ग्रुप बिट्स इनटू फ्रेम, फिजिकल एड्रेसिंग फॉर T8-bit MAC burnt into NIC used for hoop, error detection के methods, error correction का method, flow control, access control के different method, and all of these. Thank you for watching.